हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेट वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। आप सभी के साथ फिर से जो परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो यहाँ पर लेकर आ चुके हैं। यानी कि आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, परमानेंट आपकी जो नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी है वो आपकी यहाँ रहने वाली है। तो वैकेंसीज के बारे में कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। तो जो भी मेरे प्यारे साथी नए हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको टाइम से जितनी भी ऑल ओवर इंडिया की जो नर्सिंग वैकेंसी की अपडेट है वो आपको यहाँ पर टाइम से मिलती रहेंगी। बाकी आपको इस वैकेंसीज के बारे में वन बाय वन कंप्लीटली जो इन्फॉर्मेशन है वो आप सभी को यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपको यहाँ पर पद का नाम दिया गया है, पद का कोड दिया गया है। ठीक है, रेगुलर है या कॉन्टैक्ट है ये भी आपको दिया गया है। अलग अलग कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर जो वैकेंसी है वो दी गई है और लास्ट में आपको कुल योग दिया है। ठीक है, इसमें आपकी जो वैकेंसी होने वाली है वो कौन कौन सी वैकेंसी रहेंगी तो मैं आप सभी को बता दूं। इसमें आपको फार्मासिस्ट की वैकेंसी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी कि वैकेंसी आपकी रहने वाली है फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट की वैकेंसी आपकी यहाँ पर रहने वाली है। उसके बाद में आपकी यहाँ पर स्टाफ नर्स की जो वैकेंसी है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लैब टेक्नीशियन की जो पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सब आपके यहाँ पर क्या रहने वाली है, पोस्ट रहने वाली है। सभी के बारे में डिटेल में यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख लीजिएगा, पाली रसायन यज्ञ है यानी कि साइंटिस्ट की पोस्ट है। उसके बाद में आपको इलेक्ट्रिशियन संयंत्र की पोस्ट है, अभियंता की पोस्ट है, कनिष्ठ इलेक्ट्रॉनिक्स की आपकी पोस्ट है, सिविल की पोस्ट है, मैकेनिकल आपकी पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद में देख लीजिएगा, आपको फार्मासिस्ट की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर दी है। रेगुलर आपकी पोस्ट रहेगी यानी कि आपकी परमानेंट यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाएगी। पोस्ट का कोड भी आपको यहाँ पर दिया गया है। उसके बाद में फार्मासिस्ट के बाद में आपको स्टाफ नर्स की पोस्ट है वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी रेगुलर पोस्ट यानी कि परमानेंट आपके यहाँ पर पोस्ट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से टोटल 191 आपकी यहाँ पर क्या रहने वाली है, पोस्ट रहने वाली हैं। अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आपको यहाँ पर जो पोस्ट है वो दी गई हैं। तो आप सभी को किस प्रकार से अप्लाई करना है सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। चयन प्रक्रिया के बारे में अगर मैं डिस्कस करूँ तो आपका क्या होगा, यहाँ पर CBT एग्जाम के माध्यम से आपका यहाँ पर जो सिलेक्शन है वो आपका होने वाला है। ठीक है, एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर देख लीजिएगा, तो जनरल कैटेगरी है उसके लिए आपको 1200 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी पड़ेगी। उसके बाद में SC ST और OBC EWS। ठीक है, SC ST OBC EWS कैटेगरी के लिए आपको 600 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस पे करनी है। बाकी आपको जनरल के लिए आपको यहाँ पर 1200 रुपये जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो आपको यहाँ पर पे करनी है। अब यहाँ पर देख लीजिएगा, आपको आवेदन किस प्रकार से करना है इस चीज़ के बारे में यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको कहीं से भी इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर सकते। सिर्फ आपको ऑनलाइन मोड ही यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका मान्य होने वाला है। यानी कि सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अब ऑनलाइन आपको कहाँ से अप्लाई करेंगे ये भी देख लीजिएगा। ऑनलाइन आपको mppgcl.mv.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा और उसी ऑफिशियल वेबसाइट से जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको यहाँ पर फिलअप करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको इसके पोर्टल पर सारी चीज़ें आपको यहाँ पर दी हैं। सिर्फ और सिर्फ आपको इसी वेबसाइट से एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। अगर आप इसके अलावा अगर आप अलग से कोई अदर वेबसाइट से भरते हो तो वो आपका मान्य नहीं होगा। ठीक है, इसमें आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पॉइंट आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है एप्लीकेशन फॉर्म से रिलेटेड। आपके आवेदन के समय यानी कि आपका स्वयं का मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपकी सही होनी चाहिए। इसका रीज़न भी मैं आपको बताऊंगा कि जो ईमेल आईडी है और जो नंबर है वो सही क्यों होने चाहिए। तो ईमेल आईडी और नंबर किसी भी एक माध्यम से आपको हर चीज़ की जो इस वैकेंसी से रिलेटेड हर चीज़ की आपको इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो आप अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप ज़रूर यहाँ पर बिल्कुल सही लगवाएं। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, आवेदन के टाइम आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो भी देख लीजिएगा। 10th की मार्कशीट है, मूल जाति चाहिए, आपका आय प्रमाण पत्र चाहिएगा, अगर फिजिकल हैंडीकैप है तो वो आपका चाहिएगा। उसके बाद में आपकी फ़ोटो साइन। ठीक है, उस और आपने जो भी नर्सिंग फील्ड से रिलेटेड जो भी कोर्स किया है उसकी सारी डिटेल आपको यहाँ पर चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं लास्ट डेट यानी कि इंपॉर्टेंट डेट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर सकता है, कब तक आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑनलाइन मोड आपका रहने वाला है, देख लीजिएगा 2 अप्रैल, यानी कि 2 अप्रैल से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है उनकी आपकी क्या हो चुकी है, स्टार्टिंग हो चुकी है। और यहाँ पर आपकी जो लास्ट डेट रहेगी वो रहेगी आपकी 30 अप्रैल। ठीक है, यानी कि 30 अप्रैल तक आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसीज को आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 30 अप्रैल तक इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो उसके बाद में आप इस वैकेंसीज को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो जो भी मेरे प्यारे साथी इंटरेस्टिंग है वो इस वैकेंसीज को आप क्या कर दें,
ज़रूर से आप 30 अप्रैल तक इस वैकेंसीज़ को आप अप्लाई कर दें, ठीक है। महत्वपूर्ण वेबसाइट आपको यहाँ पर मैंने बताई दी है, mppgcl.mp.gov.in क्या है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी ऑफिशियल वेबसाइट से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपके यहाँ पर फिलअप होने वाले हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि कौन-कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो अपन चलते हैं इसकी फार्मासिस्ट की के लिए कौन अप्लाई कर सकता है और स्टाफ नर्स के लिए यहाँ पर कौन अप्लाई कर सकता है, ठीक है। तो फार्मासिस्ट के लिए यहाँ पर देख लीजिए, सबसे पहले आपकी 12th होनी चाहिए, वो भी साइंस के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि 12th आपकी किसके साथ होनी चाहिए, साइंस के साथ होनी चाहिए और उसके बाद में आपको यहाँ पर डिग्री या डिप्लोमा होने चाहिए, ठीक है। यानी कि डिग्री या फिर अगर आपके पास डिप्लोमा है तो वो भी चल जाएगा, यानी कि डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसके अंदर, फार्मेसी के अंदर। अगर फार्मेसी के अंदर अगर आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है तो आप क्या कर सकते हैं, इस वैकेंसी को अप्लाई कर पाएंगे। अब जो सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हमारी स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए कौन कौन कैंडिडेट इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकता है। तो स्टाफ नर्स की पोस्ट के बारे में ही हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, 12th होना चाहिए, वो भी साइंस के साथ। सबसे इम्पोर्टेंट है कि 12th साइंस के साथ होनी चाहिए। उसके बाद में आपको यहाँ पर कौन कौन कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे, जीएनएम जो कैंडिडेट है वो भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं। अगर पोस्ट बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसीज को अप्लाई कर सकते हैं और एमएससी नर्सिंग कैंडिडेट भी इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ये सभी कैंडिडेट बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और जो जीएनएम कैंडिडेट हैं वो सब इस वैकेंसी को क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास देख लीजिएगा, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि स्पेशली यहाँ पर जीएनएम जो साथी है उनके लिए राहत रहेगी कि यहाँ पर कोई भी आपका एक्सपीरियंस है वो आपका यहाँ नहीं मांगा है, यानी कि विदाउट एक्सपीरियंस आप इस वैकेंसीज को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर देख लीजिएगा, आपकी स्टाफ नर्स की जो न्यूनतम है वो 18 वर्ष, यानी कि 18 वर्ष आपकी मिनिमम एज लिमिट है वो आपको देखने को मिल जाएगी। और मैक्सिमम एज लिमिट के बारे में अगर मैं यहाँ पर डिस्कस करूँ तो जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपके यहाँ पर कितनी रहेगी, तो हाईएस्ट आपकी 14 मैक्सिमम एज लिमिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। यानी कि 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस वैकेंसीज को आप क्या कर सकते हैं, अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये थी वैकेंसीज के बारे में कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशंस। अगर फिर भी किसी साथी को अगर कोई डाउट रह चुका है तो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें, उनके सभी के मैं कमेंट देखूंगा, उनको रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से भी जाके जुड़ जाइए, जिससे आपको टाइम से सारी अपडेट यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो जब तक आप, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, टाइम से आपको सारी अपडेट मिलेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। मिलती रहेंगी। तो जब तक आप, अगर वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे आपको और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, टाइम से आपको सारी अपडेट मिलेंगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।